क्रिकेटर जिनका नाम है अर्जुन गुप्ता। और हम इस वक्त कहाँ पर हैं? हम इस वक्त मतलब पूरे भारत की जो सबसे क्लीनेस्ट सिटी मानी जाती है इंदौर, हम इंदौर शहर में है इस वक्त। और अर्जुन गुप्ता जी कई सालों से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और हम लोग ये जानते हैं कि गाँव से, शहर से, अलग अलग छोटे छोटे शहरों से स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। अर्जुन गुप्ता जी उन्हें गाइड भी करते हैं, आगे ले जाने के लिए प्रेरित भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अर्जुन जी हमारे चैनल पर। धन्यवाद मैम जी। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूँगी कि जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं तो उसके पीछे पर्पस ये होता है कि जिन्हें ज़रूरत है, क्योंकि आज भी गाँव में और शहरों में ये मेंटालिटी है कि जब भी लड़कियाँ गर्ल्स जब आती है अपना गाँव या शहर छोड़ के बाहर पढ़ने के लिए तो मम्मी पापा को बहुत चिंता होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस और बहुत सारे अपराध हुए हमारे देश में जिसको देखते हुए मम्मी पापा ये प्रेफर नहीं कर पाते कई बार कि वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजें। लेकिन इंदौर शहर चूँकि एक ऐसा जाना माना शहर बन चुका है जो कि 5 टाइम्स क्लीनेस्ट सिटी, मतलब बहुत ही साफ सुथरी सिटी घोषित किया जा चुका है हमारे गवर्नमेंट के थ्रू। तो हम ये जानना चाहेंगे अर्जुन सर कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा विद्यार्थियों के साथ में, इतने सालों से, कितने साल हो चुके हैं आपको? मुझे लगभग 7 से 8 वर्ष हो गए हैं और सिविल सेवा में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए। और जहाँ तक हमारे इंदौर का प्रश्न है तो इंदौर विद्यार्थियों के लिए शिक्षा जगत में मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण शहर है और विद्यार्थी एक सपना लेकर इंदौर की ओर आता है। ज़्यादातर जो हमने महसूस किया अपने शिक्षण काल में कि बहुत सारा विद्यार्थी जो है इंदौर के बाहर का है, जो आता है अपने सपनों को लेकर माँ बाप से 1 साल 2 साल 3 साल के समय लेकर कि हम तैयारी करेंगे, सिविल सेवा में जाएंगे, लोक सेवक बनेंगे और भिन्न भिन्न पहलुओं पर भिन्न भिन्न चुनौतियाँ उसको सामने आती हैं। अगर जैसा आपने महिलाओं की सुरक्षा के विषय में कहा, अगर हम एज कम्पेयर टू दिल्ली या अदर जो बड़े शहर हैं उनकी तुलना में इंदौर को देखें तो इंदौर काफ़ी सुरक्षित है। यहाँ के लोग काफ़ी सहयोगी हैं और खान पान से लेकर किसी भी चीज़ की असुविधा विद्यार्थी को नहीं होती। उसके संघर्ष के दिनों में उसको पूरा साथ जो है शहर का मिलता है, मार्गदर्शन हम प्रदान करते हैं। एक पूरा सिनेरियो है कि हम कहते हैं कि जैसे इंदौर में जब आप भोरकुआ जैसे कि बहुत सारे कोचिंग आपस के लिए जाना जा रहा है, बहुत सारे लोग इसे जो उत्तम शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अंततः जो सफलता है उसका श्रेय उसी विद्यार्थी को जाता है जिसने कि सतत मेहनत और अध्ययन किया है इन वर्षों में। शिक्षक का काम तो मैं समझता हूँ कि वो एक मार्ग दिखा रहा है, वो हजारों बच्चों को मार्ग दिखा रहा है, लेकिन उसमें से कुछ चुनिंदा ही चयनित हो रहे हैं उस शिक्षा का लाभ लेकर। जैसे एक बात हम देखें तो गुरु द्रोणाचार्य ने 100 कौरवों को 5 पांडवों को शिक्षा दी, लेकिन उनका श्रेष्ठ शिष्य अर्जुन ही हुआ। लेकिन इसमें द्रोणाचार्य की योग्यता तो है, लेकिन द्रोणाचार्य से अधिक योग्यता अर्जुन की है कि वो उस शिक्षा को आधार मानकर अपने लेवल पर उसने उसका एक दुर्ग बना लिया। देखिए, आप एमपीपीएससी काफी सालों से पढ़ा रहे हैं, तो एमपीपीएससी के मार्ग में जाते हुए आपने कुछ किताबें भी लिखी ऐसा हमने सुना है, तो आपने स्टूडेंट्स को कैसे गाइड किया? किताबों के थ्रू कौन सी किताबें लिखी हैं आपने? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए मेरी किताबें आती हैं जो कि मध्य प्रदेश में पुणेकर पब्लिकेशन से प्रकाशित होती है। मेंस का जो पेपर फर्स्ट है उसका पार्ट 1 आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री का जो विषय है जिसमें मध्य प्रदेश का इतिहास और भारतीय इतिहास, वो पूरा मैंने कंप्लीट किया हुआ है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, जो कि मार्केट में अवेलेबल है। मध्य प्रदेश मानचित्र के हिसाब से अगर आप पढ़ते हैं तो मानचित्रावली आती है, वो भी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी लाभप्रद होती है और आगामी समय में एक मध्य प्रदेश इतिहास की हम किताब पर काम कर रहे हैं जो जल्द ही विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध होगी। ओके। लेकिन सर बात ये आती है, दिक्कत ये आ जाती है कि जो फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट्स हैं, जो जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, इंदौर शहर में अगर पढ़ना है तो एक छोटा सा रूम लेना पड़ेगा, उसका रेंट भी देना पड़ेगा, खाने पीने का भी मैनेज करना पड़ेगा, तो अपने घर संसार को छोड़कर बच्चे ना आधे तो इसी चिंता में चले जाते हैं कि वो कैसे मैनेज करेंगे एक रेंटल रूम को, खाने पीने को लेकर के, और यहाँ पर पढ़ने का फिर अलग से प्रेशर रहता है, तो कैसे मैनेज करते हैं स्टूडेंट्स इस चीज़ को? देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं इंदौर आते थे कि भाई बहुत सारी श्रेष्ठ कोचिंग संस्थान हैं जहाँ पर श्रेष्ठ शिक्षक उनको अपनी टीचिंग देंगे। उसी टीचिंग के लिए वो बच्चा क्लास में आता है, एटमॉस्फेयर देखता है, लाइब्रेरीज ज्वाइन करता है और फिर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करता है। उसी के चक्कर में उसे इतने एक्सपेंसेस झेलने पड़ते हैं क्योंकि बाहर से आता है, कमरा शहर में चीज़ों के रेट बढ़ गए और बहुत मुश्किल ज़्यादा है। लेकिन कोरोना महामारी का जो दौर आया इसने आपदा में अवसर का काम किया। जैसे मैं समझता हूँ कि जैसे आपके माध्यम से
हमारा आपके चैनल के माध्यम से जो संवाद विद्यार्थियों तक जा रहा है, ये विद्यार्थी हमको प्रत्यक्ष रूप से सुनने यहाँ उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये अपने घर पर हमको सुन सकता है, हमारी चीज़ों की नोट्स बना सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो सारा सब कुछ अगर मैं कहूँ कि आपदा में जो अवसर निकला वो ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से, ऑनलाइन स्टडी के जरिए ग्रामीण क्षेत्र में बैठकर भी लोग अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। ऑनलाइन स्टडी में एक आपको मोबाइल चाहिए, इंटरनेट का माध्यम चाहिए और उसके बाद आपकी किताब, पेन, आपका गृह निवास, आप वहाँ पर पढ़ाई कीजिए। वही योग्यतम शिक्षक जो कि इंदौर में या दिल्ली में या भारत में किन्हीं श्रेष्ठ संस्थानों में पढ़ा रहे हैं, अनअकैडमी है या अन्य जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, काफ़ी सारी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको निःशुल्क देते हैं, बहुत निम्न से निम्नतम फीस में देते हैं। उसके लिए उनको कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस रेंट का, रूम का आदि चीज़ों का नहीं करना है। नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। आज टेक्नोलॉजी के इस दौर में अगर हम चीज़ों का बेहतरीन से बेहतरीन इस्तेमाल करें तो हम समझते हैं कि घर पर ही श्रेष्ठ तैयारी की जा सकती है। वही शिक्षक आपको आपके फ़ोन में अवेलेबल है, उस चीज़ को आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं, उसके नोट्स बना सकते हैं और सारी चीज़ें जो हैं आप गतिविधि उसमें कर सकते हैं। सर, मैं जानना चाहेंगे अभी तक के अपने करियर में आपने कितने सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो कि सफल हुए हैं और ऐसे कितने स्टूडेंट्स आपने देखे हैं जो कि गरीबी से निकलकर ऊपर तक पहुंचे हैं? देखिए, ज़्यादातर जो विद्यार्थी होता है वो गरीबी का ही विद्यार्थी होता है जो सफलता को चुनता है। अच्छा। हम देखें तो गरीबी का एक विद्यार्थी कहें या संघर्ष का जो विद्यार्थी कहें, तो उसने क्या है, स्ट्रगल देखा है लाइफ में, वो चुनौतियों से लड़ा है और हम कहते हैं ना कि हारा वही जो लड़ा नहीं, तो काफ़ी स्ट्रगल करते हैं और मेहनत से टूटते नहीं। जैसे मैंने एक चीज़ महसूस की मध्य प्रदेश के सिनेरियो में, काफ़ी ये चीज़ है कि भाई एग्ज़ाम कई बार समय पर नहीं होती। साल में जो परीक्षा होनी चाहिए उस परीक्षा की प्रक्रिया में 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं। काफी लॉस होता है इस प्रक्रिया में काफी। तो उससे ये होता है कि अब जो विद्यार्थी एक साल का बजट लेके चला, जो मैंने महसूस किया कि जैसे अब ग्रामीण परिवेश से आए कि पिताजी ने कहा कि हमारे पास आपके लिए इतना बजट है, एक साल आप अपनी तैयारी कर लीजिए, फीस भर देंगे, आपका खर्चा उठा सकते हैं एक साल, अधिकतम 2 साल। कोई भी मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय परिवार एक बजट से चलता है, लेकिन जब ये सब चीज़ें नहीं होती और विद्यार्थी अपनी तैयारी पूर्ण कर चुका होता है, उसे अवसर नहीं मिल पाता, तो इस सिचुएशन में उसको संभालना, परिवार का सपोर्ट और स्वयं अपने आप से लड़ना, यहाँ से जो व्यक्ति निकलता है वो सफलता के पायदान को चुन पाता है। आपने अभी तक कितने सफल स्टूडेंट्स दे दिए, मतलब चूंकि आप हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके जरिए कितने स्टूडेंट्स एमपीपीएससी को क्रॉस कर चुके हैं? काफ़ी सारे विद्यार्थियों को विगत वर्षों से पढ़ाया, जैसा कि ये बड़ा सौभाग्य रहा कि 2019 का जो हमारा परीक्षा मुख्य परीक्षा का परिणाम आया और 2019 के विद्यार्थी जो हमारे साथ साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं, लगभग 300 से 400 विद्यार्थी हमारे साथ साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं और इसमें हमें उम्मीद है कि अंतिम चरण में इसमें लगभग 100-150 विद्यार्थी जो है मध्य प्रदेश प्रशासन में जाएंगे। बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, बहुत अच्छा उनकी योग्यता है, पूर्व में भी कई विभिन्न क्षेत्रों में अपनी जो सेवाएं दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसका श्रेय मुझे या कोई भी शिक्षक को जो उनको पढ़ा रहा है, अकेला जैसे टीचर है, जैसे अब मैं कहूँ मैं एक इतिहास विषय पढ़ाता हूँ, मध्य प्रदेश पढ़ा रहा हूँ या राज्य व्यवस्था पढ़ा रहा हूँ, पर्टिकुलर इन 3 विषयों से उसकी आधारशिला तो बनती है, हमारी चीज़ों से वो सीखता है, लेकिन इसका श्रेय बार बार मैं कहूँगा कोई भी टीचर नॉर्मली देखने के लिए आता है कि जब विद्यार्थी सफल हो जाता है तो उसके साथ खड़ा हो जाता है और फोटो खिंचाता है। ये एक मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, लेकिन उस शिक्षक से ज़्यादा उसकी सफलता में उसका व्यक्तिगत श्रेय है, क्योंकि शिक्षक ने तो उन हजारों असफल विद्यार्थियों को भी पढ़ाया जो कहीं ना कहीं चयन नहीं ले पाए। तो मेरा ये मतलब है कि हम केवल एक मार्ग दिखाने का काम करते हैं, ये हमारा पेशा है, हमारा कर्म है, और उसको जो लाभान्वित होता है, जो संतुष्ट नहीं होता, और शिक्षक का पूर्ण तरीके से, ये शब्द मैं जानता नहीं कि अनुचित होगा या उचित होगा इसका प्रयोग करना, शिक्षक का पूर्ण रूप से अगर उसने दोहन कर लिया तो वो व्यक्ति सफल माना जाएगा। अच्छा, लेकिन सर कई बार फेलियर स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो कि फेल हो जाते हैं, जो कि पास आउट नहीं हो पाते, कई बार कड़ी मेहनत करने के बाद भी उनका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव ही रहता है, तो क्या प्लान ए के साथ में प्लान बी भी रहना चाहिए लाइफ में? ऐसा भी कुछ आप स्टूडेंट्स को कहना चाहेंगे कि अगर असफल हुए तो कुछ ना कुछ तो चुनना होगा? कई बार लोग 3 से 4 बार भी देते हैं एग्जाम्स, लेकिन फाइट नहीं कर पाते, या फिर बोलना चाहिए कि असफल हो जाते हैं, लेकिन वो निराश ना हो, उनके पास और प्लान्स क्या हो सकता है? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम देखें कि लगभग पिछले 5 सालों में 10 लाख से ऊपर विद्यार्थियों ने
इस परीक्षा में आवेदन किया होगा भिन्न भिन्न मौकों पर, और कुल मिलाकर 2000 के आसपास बच्चा प्रशासन में गया। अब 10 लाख और 2000 में बहुत अंतर है। लेकिन एक जो पॉइंट है कि सिविल सेवा की जो तैयारी है, अगर आपने शिद्दत से की और आप असफल भी हो गए, तो वो तैयारी आपको इस योग्य बना देती है कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आज मैं मेरी ही बात करूं तो मैं मेजरली अगर बात करूं तो एग्जाम मैंने एक समय पहले छोड़ दिया देना, और काफ़ी हद तक चीज़ों को मैंने अटेंड किया। लेकिन जीवन में कई बार आपको लगता है कि ईश्वर ने आपको जिस चीज़ के लिए चुना है आप वहाँ पहुँच जाएंगे। हाँ, आप बशर्ते आप अपने साथ न्याय करें, उन विषयों को अच्छे से पढ़ें, वही विषय आपको अन्य विकल्पों तक पहुंचाने में आपकी आजीविका का साधन बन सकते हैं और आपको उस ऊंचाई से भी आगे ले जा सकते हैं जो आपने कभी सोचा नहीं था। बिल्कुल। कई जैसे कि पीएससी पास नहीं कर पाते हैं मेन एग्जाम, लेकिन वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं, वो बहुत अच्छे शिक्षक बन जाते हैं अदर स्टूडेंट्स के लिए। तो प्लान बी कई बार ये भी होता है कि हमने इतना पढ़ लिया है कि हम दूसरों को पढ़ा सकते हैं, एक शिक्षक बन सकते हैं, और अपना घर परिवार ही नहीं बल्कि हजारों स्टूडेंट्स को हम योग्य बनाने के लिए काम कर सकते हैं। तो ऐसा भी कई लोगों ने किया है मेरे हिसाब से। आप शिक्षक बन सकते हैं, आप लेखक बन सकते हैं, आपने ज्ञान कौशल का वो विकास हो सकता है कि आप आगे रिसर्च कर सकते हैं विषयों पर, आप समाज को आईना दिखा सकते हैं, आप में नेतृत्व क्षमता का विकास हो जाता है, आप एक जागरूक नागरिक बनते हो, और इससे बहुत सारे एस्पेक्ट और बहुत सारे अवसर आपके लिए खुलते हैं जहां ईश्वर आपको पहुंचाना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन जी, आपका अपना तक है, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया उसके लिए, और मुझे आशा है कि ये जो मैसेज है वो स्टूडेंट्स के लिए काफी हद तक यूजफुल होगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, नमस्कार। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस बेल आइकॉन।